आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके देवी सावित्री और सत्यवान की कहानी सुनती हैं। देवी सावित्री जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से यमराज जी से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे, और ये व्रत अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तो आप सब भी अपने पति की दीर्घायु और अखंड सुहाग की कामना से इस व्रत कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिए। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जब युधिष्ठिर महाराज ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा था कि हे ऋषिवर, क्या कोई और भी ऐसी स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितना कठिन व्रत किया था। तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें विस्तार पूर्वक देवी सावित्री की कथा सुनाते हैं, जिसे एक समय महादेव जी ने देवी पार्वती को सुनाया था। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत और पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब वापस लौटी तो उसी दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही ये भी बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्हें ये बात जानकर बड़ा दुख पहुंचा। तब उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, किंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि पिताजी, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। देवी सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। कुछ समय के बाद सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। अब सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन को चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। सत्यवान पेड़ से किसी तरह नीचे उतरे। सावित्री ने उन्हें वट के पेड़ के नीचे लिटाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री समझ गई थी कि अब उनके पति की मृत्यु का समय नजदीक आ पहुंचा है, किंतु वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। देखते ही देखते यमराज जी ने ब्रह्मा जी के विधान के रूपरेखा को सावित्री के सामने स्पष्ट किया और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल पड़े। कहीं कहीं पर कुछ कथाओं में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वटवृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वटवृक्ष के ही नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने वापस लौट जाने का आदेश दिया, किंतु देवी सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, जहां पति जाते हैं वहीं पर पत्नी को भी जाना चाहिए। यही पत्नी धर्म है और यही मर्यादा है। ऐसा कहकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अलावा कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर भी यमराज जी का पीछा करती रही, उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से फिर वापस लौट जाने का आग्रह किया तो सावित्री बोली कि प्रभु, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं होती। यमराज जी ने अब की बार भी सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर फिर से वरदान मांगने को कहा। इस बार उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तब तथास्तु कहकर यमराज जी आगे चल पड़े। सावित्री अब भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा।
पहले की तरह ही तथास्तु कहकर जैसे ही यमराज जी आगे बढ़े, सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु, अभी अभी आपने मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। तब सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। तब सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति मिल गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। तभी से वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये थी वट सावित्री व्रत कथा।